वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं 200 प्लस ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। और ये जो है इनके जो केमिकल रिलेटेड ऐसे प्रश्न हैं जो आरसीएफएल या सीपीसीएल में भी आने के इनके बहुत सारा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये कह रहा है कि मेटल कटिंग बाय ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज अकम्प्लाइज बाय द, कह रहा है कि जो हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से किसी भी मेटल को कटिंग करते हैं तो वो किस प्रोसेस के अंतर्गत वो जो है कटिंग होती है। क्या वहाँ पे बर्निंग होती है, क्या वहाँ पे इंटेंसिव ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, या क्या वो मेटल का जो है इवोपरेशन होता है, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिव ऑक्सीडेशन। यानी कि मेटल का जो है इंटेंसिव ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से वो जो है मेटल कट जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि द ओनली सुटेबल मेथड फॉर हार्डनिंग द लो कार्बन स्टील इन केस ऑफ हार्डनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। कह रहा है कि मेटल की जो मेटल में मुख्यतः जो कार्बन स्टील की जो हार्डनिंग प्रोसेस है, तो हार्डनिंग प्रोसेस में कौन सी जो है प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। क्या वो साइनाइडिंग होती है, या सेराडाइजिंग होती है, या स्फेरोडाइजिंग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। साइनाइडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हमारा जो है कार्बन स्टील की हार्डनिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि जो फिलर होते हैं, फिलर मटेरियल यूज टू वेल्डिंग शुड हैव। कह रहा है कि जो फिलर मटेरियल होते हैं जिनका यूज हम वेल्डिंग के दौरान करते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उनकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पहला तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि सेम मेल्टिंग टेम्परेचर उनका होना चाहिए। दूसरा जो है सेम कंपोजिशन, यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है हमारा, करेक्ट द टेम्परेचर एट विच द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन डिस्पर्स इट्स बिकम नॉन मैग्नेटिक। यानी कि वो किसी भी मैग्नेटिक की वह प्रॉपर्टी जिस पे जो है वो अपनी मैग्नेटिक को खो देता है, यानी कि वो नॉन मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट आल्सो चार्जेज इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। और वो उस समय जो है वो ये किस पे पॉसिबल होता है, क्यूरी पॉइंट पे पॉसिबल होता है। तो वहीं पूछ रहा है कि क्यूरी पॉइंट का टेम्परेचर कितना रखते हैं। ठीक है, जब हमारा जो क्यूरी पॉइंट है, क्यूरी पॉइंट पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही है, 768। यानी कि 768 डिग्री टेम्परेचर जो होता है किसी मैग्नेटिक का क्यूरी पॉइंट होता है, उसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक जो है नॉन मैग्नेटिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अबाउट डैश टन ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड टू कोपुला टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कास्टिंग। तो इसमें जो है पॉइंट 3 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। छठा कह रहा है कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है कि एक क्लोज सिस्टम डज नॉट परमिट एक्सचेंज ऑफ मास विथ इट्स सराउंडिंग। ये सही है कि जो क्लोज सिस्टम में होता है वो जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन हीट का ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा कह रहा है कि इन ओपन सिस्टम परमिट एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी। दूसरा भी सही है, ओपन सिस्टम में मास का भी जो ट्रांसफ़र होता है और जो है एक तरह से एज वेल एज एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। द टर्म माइक्रोस्टेट इज यूज टू कैरेक्टरिस्टिक एन इंडिविजुअल वेयर द माइक्रोस्टेट इज यूज टू डिजाइन अ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्टेट विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसमें जो है गलत क्या है दोस्तों, इसमें नॉन ऑफ दिस, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि क्योंकि हमारा तीनों जो है एक तरह से सही हैं। चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां हमारा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की जो है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी है। तो 7वां की अगर पहले बात करें तो इट शुड बी नॉन एक्सप्लोजिव, ये भी सही है, ये होना चाहिए, ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। दूसरे की बात करते हैं, इट शुड हैव अ सब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट कॉइल, ये भी सही है। तीसरे की बात करते हैं कि इट्स वेपर प्रेशर
एट द कंडेंसर टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई। ये गलत है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका बड़ा होना नहीं चाहिए कंडेंसर के टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी एक तरह से अनडिजायरेबल करेक्टिस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हो तो इसमें कह रहा है कि वर्क डन मे बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेशन ऑफ द जो है रो डी ए फार, या इसमें कौन सी प्रोसेस इसमें पूछ रहा है, यानी कि नॉन रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल फ्लो है, या एडियाबेटिक है, या बोथ जो है ए एंड बी है। तो ये जो है एक तरह से 8वां का जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो कह रहा है कि साउंड वेव प्रोपगेशन इन एयर एग्जाम्प्लीफाइज एन। तो जो साउंड वेव है, साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है वो कौन सी प्रोसेस के अंतर्गत आती है। तो 9वां का जो है ए सही है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंतर्गत आती है। 10वें की बात करते हैं, इसमें कह रहा है इन केस ऑफ स्टैक्ड पैक्ड बेड रिएक्टर कैरिंग आउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज। तो इसमें जो है 10वें का जो है आल सही है। हाई रिसाइकल फॉर प्योर गैस, ये भी सही है। प्लग फ्लो फॉर डाइल्यूट लिक्विड रिक्वेजिंग नो लार्ज प्रीहीटिंग ऑफ फीड, ये भी सही है। कोल्ड शॉर्ट ऑपरेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन रिक्वायरिंग लार्ज प्रीहीटिंग टू ब्रिंग द स्टीम अप टू द रिएक्शन टेम्परेचर, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही है। 11वें की बात करते हैं तो 11वां कह रहा था द परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम फॉर आइडेंटिकल फॉर। तो इसमें किस में ये होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, PFR यानी प्लग फ्लो रिएक्टर एंड बैच रिएक्टर, इन दोनों में जो है परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम दोनों के लिए आइडेंटिकल होता है, यानी कि एक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है दोस्तों। तो इसमें 12वां का हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है रिमेन ऑन अन इफेक्ट, यानी कि सी सही है, कोई इफेक्ट नहीं होता, रिमेन अन इफेक्ट नहीं होता। 13 की बात करते हैं स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक इज द इजीएस्ट इन केस ऑफ। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है केमिकल काइनेटिक बहुत को समझना या स्टडी करना वो क्या है, बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है जितने भी आपके लॉ हैं, चाहे जो है लासातेलिए का नियम हो, वो भी किसके लिए दिया था, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल के लिए, है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में जो है रिएक्शन की जो स्टडी करना होता है वो इजी हो जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 की बात करते हैं तो इसमें ये है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंजर्वेशन ऑफ द रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कह रहा है कि ऑलरेडी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें भी आप जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, तो जो है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, या कन्वर्जन जो है, या एक तरह से ये लासातेलिए के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कि अगर आपका ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें आप जो है और टेम्परेचर ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम जो है किधर शिफ्ट होगा, या तो उसे आप कह सकते हो कि उसमें जो है वो उस केस में जो है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या रिमेन ऑन इनफेक्ट होगा, यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों। तो 14 का हमारा डी सही है, डिक्रीज लीनियर, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक बढ़ाओगे तो जो है एक तरह से इक्विलिब्रियम कन्वर्जन जो है एक तरह से कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट यानी STPP को केमिकली किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 15 का है Na5P3O10, Na5P3O10, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 16 की बात करते हैं तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में जो है
माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो कह रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में इनमें से कौन सा नहीं है। तो भाई क्लोरीन तो है, आयरन भी है, बोरान भी है, लेकिन कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी उसका सही। 17 की बात करते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर द नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर एज, कह रहे हैं कि अगर हमें नाइट्रिक एसिड बनाना है तो उसका जो रॉ मटेरियल क्या है। तो 17 का है जो रॉ मटेरियल होगा वो जो है एनहाइड्रस अमोनिया होगा, पानी होगा और जो है एयर होगा। तो अमोनिया, पानी और एयर कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 17 का सी सही है। नेक्स्ट एक फार्मूला दे रखा है कि H4P2O7, ये किसका जो है केमिकल फार्मूला ऑफ, तो ये किस फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। तो ये जो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी पायरोफॉस्फोरिक एसिड का ये फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारा 19, कह रहा है कि प्लांट ट्रांसक्यूलाइजर जो है, प्लांट ट्रांसक्यूलाइजर ये क्या है दोस्तों। तो ये जो है होल्ड बैक स्टेम ग्रोथ एंड हेल्थ प्लांट एट डिज़ायर हाइट, यानी कह रहा है कि ये तने की ग्रोथ के लिए जो है एक तरह से, और उसको डिज़ायर हाइट जो है देने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। 20वें की बात करते हैं। तो कह रहा है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर कंटेनिंग और टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस, कर रहा है कि अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो टेम्परेरी हार्डनेस जो रिमूव होगी, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि किस बेस में वो रिमूव हो रही है। तो वो जो है CO2 के केस में, यानी कि पानी को गर्म करोगे तो वो CO2 के केस में जो है चेंज होगा और जो है टेम्परेरी हार्डनेस उसमें रिमूव हो जाएगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर कंटेनिंग टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस, तो क्या वो प्रोड्यूस करेगी, CO2। 20 का ए सही है। 21 की बात करते हैं। 21 कह रहा है कि पाउडरिंग मशीन किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। तो वह है दोस्तों पेपर, यानी 21 का बी इसका सही है। 20 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि Na2CO3.10H2O, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों 22 का ए वाशिंग सोडा के नाम से कहते हैं। फायर क्ले का नेचर क्या होता है। जो फायर क्ले जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज होती है उसका नेचर क्या होता है, वो बेसिक होती है, एसिडिक होती है या न्यूट्रल होती है। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, एसिडिक नेचर का होता है। 24 की बात करते हैं। बिसफिनोल ए इज प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन विथ, तो ये फिनोल, ऑप्शन नंबर डी इसका 24 का हमारा डी, हाँ, फिनोल और एसीटोन के रिएक्शन से हमारा बिसफिनोल ए प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 24 का। 25 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिज़ाइन फॉर हैंडलिंग वाटर, जिसकी जो विस्कोसिटी दे रखा है एक है विल डिलीवर व्हेन पंपिंग द थिक ऑयल 30, यानी कि कह रहा है कि पहले कोई एक पंप है जो पानी को जो है डिलीवर करने के लिए लगाया गया था। ठीक है, पानी को हैंडल करने के लिए लगाया गया था, और अब पानी की विस्कोसिटी भी दे रखा है 1 है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पानी को ना हमें हैंडल कराना नहीं है, अब हमें हैंडल कराना है थिक ऑयल का, यानी कि जो है कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी क्या है 30 है। तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल पंप पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हेड है वो कम हो जाएगा और कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, ये दोनों कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में। दूसरा कि उसका हेड अधिक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि मोर कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी अधिक हो जाएगी। चौथा ऑप्शन दे रहा है कि लेस हेड, यानी कि हेड कम हो जाएगा और कैपेसिटी अधिक हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज पहले आप पानी के लिए हैंडल कराएं, अब उसको आप हैंडल करा रहे हो लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए, यानी कि उसका जो है विस्कोसिटी अधिक है पानी की अपेक्षा, तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो क्या होगा, तो उसका जो है हेड क्या हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है कि उसका हेड जो है कम हो जाएगा, और जब हेड कम होता है तो कैपेसिटी आप जानते ही हो कि बढ़ जाती है। आपने प्रैक्टिकल ये जो है फील्ड में भी किया होगा कि जैसे जैसे आप डिस्चार्ज वाल्व को बंद करते जाते हो उस समय जो है हेड जो है ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो उस केस में अगर देखा जाए
तो या इसका उल्टा आप देख लो कि अगर आप पूरा डिस्चार्ज वाल्व खोल देते हो तो उसका हेड डाउन हो जाता है। यानी कि हेड और कैपेसिटी जो है एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। 25 का ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 26 की बात करते हैं तो कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बाय पंप में बी कॉज बाय। तो कह रहा है कि कोई पंप है और उसका जो है डिस्चार्ज जो है बहुत कम हो रहा है या अनसफिशियंट हो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो एक तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि एयर लीक हो सकती है इनलेट लाइन में, दूसरा लो आरपीएम हो सकता है, तीसरा टू हाई अ लिफ्ट यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाना है, या ऑप्शन नंबर 4 ऑल ए बी सी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ए बी सी। ठीक है। 27 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि टू फ्लूइड आर फ्लोइंग थ्रू टू सिमिलर पाइप ऑफ सेम डायमीटर, द रेनॉल्ड नंबर इज सेम फॉर द सेम फ्लो रेट, if the viscosity of fluid reduced to half, the value of the first flow pressure drop will। तो 27 का क्या होगा, नेक्स्ट एक में इंक्रीज दिया है, दूसरा क्या है दोस्तों बी यानी कि डिक्रीज। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। 28 की बात करते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ अनस्टेडी फ्लूइड फ्लो कंडीशन एंड फ्लो पैटर्न चेंज विथ द पासेज ऑफ टाइम एट अ पोजीशन इन अ फ्लो सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो का मतलब ये हुआ कि जो है टाइम के अकॉर्डिंग वो उसका जो है फ्लो जो है चेंज होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग यानी कि समय के साथ साथ उसका जो है फ्लो भी चेंज हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि अनस्टेडी फ्लो का इसमें कौन सा एग्जांपल है। तो पहला कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ वाटर बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप देखे होंगे कि उसमें जो है उसका फ्लो जो है कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि वो वरी करता रहता है। कैसे क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि उसमें कभी कभी कैविटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, या जो है कैविटेशन आ गया, या जो है कहीं से एयर ले लिया, या NPSHR, या जो है फ्लूइड की कंडीशन, फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाना या घट जाना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से वो जो है कभी कभी अनलोड हो जाता है, या कभी कभी जो है वो जो है लोड सही से नहीं लेता या डिस्चार्ज कम कर देता है, या कभी उसका जो है लोड छोड़ देता है। तो उस केस में ये क्या है, ये ऑप्शन सही है कि यही एक ऑप्शन है जो एक तरह से अनस्टेडी फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसका जो फ्लो जो है कांस्टेंट नहीं मिलता, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि वाटर फ्लो द सक्शन एंड डिस्चार्ज पाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो है एक कांस्टेंट फ्लो मिलता है, कांस्टेंट फ्लो। क्यों दोस्तों, क्योंकि उसके डिस्चार्ज में जो है एक आपने डैम्पनर देखा होगा, तो डैम्पर रहता है डैम्पनर, और डैम्पनर जो है फ्लो में फ्लक्चुएशन नहीं होने देता। अगर फ्लो थोड़ा सा पिस्टन आगे पीछे होता है तो उस समय जो भी फ्लो में फ्लक्चुएशन आता है तो वो डैम्पनर के माध्यम से फुलफिल हो जाता है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग है वो कांस्टेंट फ्लो के लिए है, लेकिन जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है कांस्टेंट फ्लो के लिए नहीं है। तो इसमें यही करा है कि अनस्टेडी क्या है, तो अनस्टेडी में सेंट्रीफ्यूगल वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है बी गलत है। तीसरा कह रहा है कि वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम वर्टिकल वेसल इन विच लेवल रिमेंट, यानी कि कोई वर्टिकल वेसल है और उसमें जो लेवल मेंटेन हम कर रहे हैं तो उसमें भी जो फ्लो होगा वो जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि आपको उसे मेंटेन कर रहे हो। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि लो वेलोसिटी फ्लो ऑफ हाई विस्कस लिक्विड थ्रू हाइड्रोलिक स्मूथ पाइप, तो ये स्मूथ पाइप है तो वो उतना ही फ्लो देगी चाहे कितनी भी विस्कोसिटी का है। तो ये भी जो है ये भी स्टेडी फ्लो है। बाकी तीनों स्टेडी फ्लो के एग्जांपल हैं, और सेंट्रीफ्यूगल जो है पंप से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो जो है अनस्टेडी फ्लो को शो करेगा। 28 का ए ऑप्शन सही है। 29 की बात करते हैं तो 29 कह रहा है कि स्टोक्स इक्वेशन इज वैलिड इन रेनॉल्ड नंबर रेंज, जब रेनॉल्ड नंबर का कितना रेंज होगा तभी स्टोक्स इक्वेशन वैलिड होगा। तो 29 का हम देखेंगे तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.01 से 0.1 तक। ठीक है। 30वें में कह रहा है कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें क्या कह रहा है इसमें जो है 31वें में कह रहा है कि
सॉरी 30 में 30 की बात करते हैं तो 30 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक हेड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वैक्यूम इन इफेक्ट इन अ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर सिस्टम। तो 30 का जो है ये तो सही है, ये रॉन्ग, ये गलत नहीं है, ये सही है। दूसरे की बात करते हैं तो कह रहा है कि इंटरिंग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ ट्यूब नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर इन अ रेंज ऑफ 0.3 to 0.9 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। डोरेनियल फ्लोट इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये गलत है दोस्तों, यानी कि 30वां का जो है सी हमारा गलत है। बाकी उसके अलावा जो चारों पॉइंट जो हैं वो सही हैं। तो पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। ड्यूरिंग जो प्लॉट है वो यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये गलत है, उसके लिए यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा 31 कह रहा है कि इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर ड्रॉप इन टू फ्लूड and a wall are proportional to individual resistance, ये सही है। या द टेम्परेचर ड्रॉप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस द पाइप ड्रॉप अकर, ये सही है। या देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ड्रॉप एंड रेजिस्टेंस, ये सही है। या द रिलेशनशिप इज नॉट जनरलाइज, इनमें से क्या होना चाहिए दोस्तों? तो 31 का आपका ए सही है, यानी कि जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में, यानी कि जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, यानी कि पासेज आप जितना अधिक बढ़ा दोगे तो उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप अधिक होगा, यानी कि पासेज से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि पासेज से मतलब है, ठीक है। 32 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि NGR गुड़े NPR इज कॉल्ड, तो ये है जो है राइलिंग है, राइलिंग नंबर इसे कहेंगे, यानी कि 32 का जो है इसका बी सही है। 33 की बात करते हैं। अब 33 में हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 33 का हमारा ये क्वेश्चन है इसी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी एट अ सेम टेम्परेचर। तो ऑप्शन दे रखा है पेट्रोल, एयर या जो है स्टील और पेट्रोल और एयर, इनमें से सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी मैक्सिमम होगी? तो उसकी जो है स्टील की सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों। सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्टील के थर्मल कंडक्टिविटी होगी, पेट्रोल की नहीं होगी, एयर की नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का जो है ए से स्टील की। 34 की बात करते हैं तो द कंसंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एज कम्पेयर टू द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर द सेम हीट लोड रिक्वायर्ड, तो इसमें एरिया मोर स्पेस रिक्वायर्ड होगा। 34 का जो है बी, यानी कि अगर एक आप सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर लगाओ और दूसरा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर लगाओ, सेम जो है आप लोड रखो और सेम जो है आप जो है रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर भी सब कुछ सेम रखो, तो आप पाओगे कि जो है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कम स्थान घेर रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप उसके प्रोसेस को बढ़ा दे रहे हो। लेकिन डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में जो है स्पेस ज़्यादा लगेगा, बहुत सारी लाइनों को कई उसमें कॉइल बनाना पड़ेगा, तब जाके वो जो है उतनी जो है डिज़ायर जो है आपको टेम्परेचर दे पाएगा, ठीक है। 35 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोमेट्रिक प्रोसेस इज फॉलोड बाय द वाटर वेपर लोड इन अनसेचुरेटेड एयर व्हेन इट पास थ्रू सॉलिड और लिक्विड एब्जॉर्बेंट। तो इसका जो है 35 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन एट ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। 35 का बी इसका सही। 36 की बात करते हैं तो कह रहा है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक सर्टेन फार्मास्यूटिकल एंड फूड स्टफ कैन बी ड्राई इन, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल को किस में ड्राई करते हैं, यानी कि 36 का हमारा जो है सी, यानी कि फ्रीज ड्रायर यूज़ करते हैं, 36 का सी। 37 की बात करते हैं तो इसमें जो है दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द फॉन्सेक इक्वेशन व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड इन अ डिस्टिलेशन कॉलम टू सेपरेट एन equimolar binary mixture of the component A and B into overhead fraction containing 99 mole% A and bottom fractionation containing जो है 98 mole% B। assume the relative volatility जो है दो है does not change appreciably in column। तो ये जो है एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको फाइंड आउट करना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो और उसमें जो है फॉन्सेक इक्वेशन का आपको यूज करना है। तो इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, 12 नंबर ऑफ प्लेट निकल के आएंगी।
और 38 की बात करते हैं कि विथ इंक्रीज द मास वेलोसिटी ऑफ गैस द रेट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द कांस्टेंट रेट पीरियड, यानी कि ड्यूरिंग कांस्टेंट रेट जो है कांस्टेंट रेट पीरियड में जो है उसके दौरान जो है विथ इंक्रीज द मास वेलोसिटी ऑफ गैस, अगर जो है मास वेलोसिटी बढ़ा दे रहे हो गैस का तो रेट ऑफ ड्राइंग क्या होगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 38 का ए यानी कि इंक्रीज कर जाएगा। 39 की बात करते हैं ड्यूरिंग द कांस्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग ऑफ सॉलिड, तो ड्यूरिंग द कांस्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग ऑफ सॉलिड, और ऑप्शन दे रखा है कि क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि इंक्रीज एयर ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग, ये होगा, या इंक्रीजिंग द एयर टेम्परेचर डिक्रीज इन द ड्राई रेट, ये होगा, या सरफेस इवापोरेटर ऑफ अनबाउंड मॉइस्चर अकर। तो ऑप्शन नंबर सी सरफेस इवापोरेशन ऑफ अनबाउंड मॉइस्चर अकर, ये सही होगा। 40 की अब बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ वेस्ट पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम अ टेक्सटाइल पल्प पेपर टैनिंग डिस्लरी डेयरी एंड मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री। कह रहा है कि इन सारे इंडस्ट्रियों में किस टाइप का एफ्लुएंट जनरेट होता है। रेडियो होता है? नहीं। नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है? नहीं। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है? हाँ, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 41 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि कोल माइन ड्रेन वेस्ट वाटर, यानी कि जो कोल माइन है वहाँ से जो वेस्ट वाटर है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है, जो इफ्लुएंट है वो एसिडिक नेचर का है। और उसके बाद कह रहा है कि रिजल्ट फ्रॉम द अर्थ वाटर per coating through the void coated a coal bed during mining, the polluted water which enter drain out naturally to water course or remove before starting the mining is। तो कह रहा है कि वो एसिडिक नेचर का पानी है और उसको ड्रेन करने से पहले यानी कि डिस्पोजल करने से पहले वो जो है हम उसमें क्या रिमूव करेंगे या उसका ट्रीटमेंट कैसे करके तब उसको हम डिस्पोजल करेंगे। तो आपको पहले ही हिंट दे दिया कि एसिडिक नेचर का इफ्लुएंट है। तो जब एसिडिक नेचर का इफ्लुएंट है तो उसको आप क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे, यानी कि उसकी जो पीएच वैल्यू क्या करोगे 7 के अप्रोक्स करोगे। तो वो कैसे करोगे, तो वो करोगे न्यूट्रलाइज बाय एल्कली ट्रीटमेंट, यानी कि एसिडिक नेचर है तो उसमें कोई एल्कली या तो आप उसमें कास्टिक सोडा मिलाओ या कोई भी आप जो है चूना मिलाओ, कुछ भी ऐसा मिलाओ जिसकी उसकी जो पीएच जो है बढ़ जाए, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाए। एसिडिक नेचर का अगर डिस्पोज कर दोगे तो जो है एसिडिक जाएगा, एसिडिक वाटर होगा तो कोई भी उसको पिएगा या यूज करेगा तो तुरंत जो है वो मर जाएगा। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करके भेजो। एसिड कोई भी पिएगा तो मर जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करोगे। तो न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, एल्कली से ही, क्योंकि एसिड प्लस बेस जो है उनका जब रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल वाटर हो जाएगा, ठीक है। 42 की बात करते हैं तो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन इन एटमॉस्फेरिक एयर एक्सीड ppm डेथ इज बाउंड अकर। इसमें आइडियलिस्ट पूछ रहा है, यानी कि इमरजेंसी डेंजरस लाइफ फॉर हेल्थ। तो उसका कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी वैल्यू होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो वैल्यू होती है एक तरह से हम देखें जिसपे जो है लाइफ का खतरा होता है, मरने का चांस होता है, तो वो होता है, अगर मेनली देखा जाए तो 1200 ppm दिया गया है MSDS में, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 1200 तो है नहीं, लेकिन इसमें 1000 है, तो 1000 पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रिंगेलमन चार्ट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो ये है ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, स्मोक डेंसिटी फ्रॉम अ चिमनी की स्मोक डेंसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। 44 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि द परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, तो ये कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 20 होनी चाहिए। 20 ppm अगर पानी में कलर है तो भी वो पीने के लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि लायोफिलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। तो जो ये कह रहा है कि लायोफाइलाइजेशन जो है प्रोसेस है ड्राइंग के लिए, तो वो किस प्रकार के प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए यूज की जाती है। तो ये है
यूज ऑफ हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट को जो है ड्राइंग करना है तो उस समय आप जो है लायोफाइलाइजेशन प्रोसेस का यूज करोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि मैच द सब्सटेंस विथ देयर थर्मल कंडक्टिविटी। तो ए दे रखा है एयर, वाटर, स्टेनलेस स्टील और सिल्वर। इसमें से जो है इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी साइड में दे रखा है तो उसमें जो है मैच करोगे आप तो एयर की जो है ए का जो है थर्मल कंडक्टिविटी वो चौथा मिलेगा यानी कि 0.014। वाटर की आप देखोगे तो वाटर की जो है बी का जो है 3 मिलेगा यानी 0.5। सी यानी कि स्टेनलेस स्टील की देखोगे तो वो मिलेगी आपकी जो है ये 17 होगी। और एक तरह से सिल्वर की देखोगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा यानी कि 415 यानी कि एक वाला जो है सही है, मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये कह रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेकंड फ्लेमेबल लिक्विड। जो फ्लेमेबल लिक्विड को भी कैटेगराइज किया गया है क्लास 1 या क्लास 2। तो इसमें कह रहा है कि क्लास 2 में जो है फ्लेमेबल लिक्विड इनमें से कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी केरोसिन। नेक्स्ट है द सिचुएशन दैट इन पर्टिकुलर सर्कुमेंटेंस कुड लीड टू द लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लॉस ऑफ द इनहेरेंट क्वालिटी सफर्ड बाय द इन टर्म ऑफ, तो उसे हजार्ड्स कहेंगे। हजार्ड्स क्या है, हजार्ड्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी व्यक्ति के जो है को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से सफ़र करा सकता है, तो उसे हजार्ड्स कहेंगे। ठीक है, हजार्ड की डिफिनेशन दिया है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज वेस्ट वाटर इज। तो वो जो कह रहा है कि एक तरह से जो वेस्ट वाटर होते हैं तो उनकी जो है हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें से को क्या प्रोड्यूस होता है, तो उसमें दोस्तों मेनली मेथेन प्रोड्यूस होता है, जैसे गोबर गैस हुआ है ये सब। तो इनका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, मेथेन गैस है। मेथेन गैस में वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इनहेलेशन ऑफ डैश पार्टिकल कॉज एस्बेस्टोसिस, यानी कि एस्बेस्टोसिस जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, तो वो एस्बेस्टस के पार्टिकल को इनहेल करने की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारा स्मेल्टर आर द मेन स्क्वायर ऑफ, तो ये है क्रोमियम और टॉक्सिक मेटल इमिट इनटू द एटमॉस्फेरिक एज अ पर्टिकुलर मैटर, तो ये है क्रोमियम इसका है। नेक्स्ट है द O2 स्टार्वेशन कैरेक्टराइज ऑफ होमोग्लोबिन इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे। नेक्स्ट है इन अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट व्हाट अबाउट द बाय हीटिंग द वेस्ट इन अ पायरोलिसिस, उसे एब्जेंस। अगर कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन के एब्जेंस जो है अनुपस्थिति में आप जो है केमिकल का डिकम्पोजिशन कर रहे हो केमिकल वेस्ट का, तो उसे किसके श्रेणी में लेंगे हम, तो उसे कहेंगे पायरोलिसिस। नेक्स्ट है हमारा ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है दोस्तों, तो ई वेस्ट जो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही हम एक तरह से ई वेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन डिकैफिकेशन ऑफ कॉफ़ी द कॉफ़ी इज सेपरेट फ्रॉम CO2 बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो एक्टिवेटेड कार्बन में ही हमारा जो है कॉफ़ी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट शीट मेम्ब्रेन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस आर यूजली यूज टू, तो ये कह रहा है कि फ्लैट मेम्ब्रेन में जो है आप फ्लैट शीट जो यूज कर रहे हो उसमें जो है मेनली क्या यूज होता है, वो स्पाइरल वॉन्ड मॉड्यूल, ये जो है एक तरह से मॉडल है जो ऑस्मोसिस में जनरली यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा द सेपरेटिंग टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ अ गैस और लिक्विड, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा जो है सेपरेशन टेक्निक है जिसमें मल्टी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस या लिक्विड रहते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ एनायन रेजिन इज एक्सप्रेस एज, एनायन रेजिन की जो एक तरह से आप कैपेसिटी है उसको किस टर्म में किस यूनिट में आप दिखाते हो, तो वो है ग्राम ऑफ ड्राई क्लोरीन फॉर्म रेजिन, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रिस्टल फॉर्म बॉन्ड बेस्ड ऑन अ एंगल ऑफ इंडिविजुअल फेसेस,
ये जो है एफसीसी वाले चैप्टर से है, जो मेनली जो है केमिस्ट्री में है, एफसीसी कितनी रहती है, तो उसी से ये पूछा गया कि नंबर ऑफ क्रिस्टल फॉर्म बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंडिविजुअल फेसेस, वो कितने होते हैं दोस्तों, तो 7 होते हैं। नेक्स्ट है द टेक्निक यूज द ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, तो उसे हम जो है एक डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन से प्योर वाटर प्राप्त करने की जो प्रोसेस है या टेक्निक, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है द सेपरेशन एक्युमुलाइज मेनली बाय इंक्लूडिंग लार्ज मॉलिक्यूल आर अ कोलाइडियल पार्टिकल फॉर अ पोरस ऑफ मेम्ब्रेन, तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। नेक्स्ट है द टर्म यूज फॉर सेपरेटिंग कैरिड आउट अ हाई प्रेशर विथ वेरी फाइन पार्टिकल एंड हाई फ्लो रेट, तो उसे HPLC कहेंगे। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो एडवांटेज क्या है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो सेपरेशन टेक प्लेस एट अ रूम टेम्परेचर, सेपरेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे होती है। बाकी जो है अलग टेक्निक में जो है रूम टेम्परेचर नहीं होता, उससे अधिक टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा the separation process in which one or more component of liquid mixture diffuse through a selectivity membrane evaporate under a low pressure on a downstream side known as, तो उसे कहेंगे पर वेपोराइजेशन, उसे पर वेपोराइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा कि पॉलीएथिलीन इज अ पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन अ शुगर क्रिटिकल फ्लूइड आर स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ, तो ये है टेम्परेचर का होगा, ना कंपोजिशन का होगा, ना मोबिलिटी आयन का होगा, लेकिन इस किसका होगा दोस्तों, टेम्परेचर का होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग कंसिस्ट अ मेजर सोर्स ऑफ, तो कैडेनियम, सिगरेट में जो है सिगरेट जो स्मोकिंग होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कैडेनियम होता है। नेक्स्ट है हमारा रेशियो ऑफ इमिसिंग पावर ऑफ अ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे इमिसिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है इन कसावा स्टार्च द एवरेज स्टार्च कंटेन वरी फ्रॉम, तो 20 से 30% वरी करते हैं। द अवेलेबल P2O5 इज ट्रिपल सुपर फास्फेट, यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट में P2O5 की परसेंटेज कितनी होती है, तो वो होती है 44 से 51%। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मॉलिकुलर डिफ्यूजिविटी, जो है मॉलिकुलर डिफ्यूजिविटी की यूनिट कितनी होती है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है डाइलेटेंट एंड सूडोप्लास्टिक फॉलो अ पावर लॉ दे रखा है और वहाँ पे के की वैल्यू पूछ रहा है कि के क्या है, तो के जो है दोस्तों उसे हम कहेंगे फ्लो कंसिस्टिंग इंडेक्स। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर की यूनिट क्या होती है, तो वो डायमेंशन लेस है, यानी कि उसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं एट अ गिवन इक्वेरियम प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब गैस एंड एब्जॉर्बेंट सॉलिड, तो ये क्या है, डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है आप कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द मॉइस्चर कंटेनिंग बाय अ substance which exert the aquarium vapor pressure equal to that of the pure liquid at a same temperature known as, तो उसे अनबाउंड मॉइस्चर कहेंगे। नेक्स्ट है चिल्टन कोलबरी एनालिसिस एनालॉजी ऑफ मोमेंटम हीट एंड मास ट्रांसफर इज अप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ ओनली स्किन फैक्टर, ये है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इन कंडीशन हीट ट्रांसफर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर गिवन बाय Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपन एक्स इन विच द रेशियो एक्स अपन के को आप क्या कहते हो, तो ये है दोस्तों थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर के चेंज जो है थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब कि दूरी के साथ टेम्परेचर में चेंजेज आना। विल्सन प्लॉट कह रहा है कि क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, तो विल्सन प्लॉट का यूज हम करते हैं फिल्म हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए। कह रहा है कि LMTD करेक्शन फैक्टर फॉर मल्टीपल एक्सचेंजर, यानी कि मल्टी पास हीट एक्सचेंजर में जो करेक्शन फैक्टर होता है LMTD के लिए वो कितना लेते हैं, तो वो लेस देन 1 लेते हैं। मॉलिकुलरिटी ऑफ एन
एलिमेंट्री रिएक्शन कह रहा है कि मॉलिकुलरिटी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखा है P+Q गिव अस R+S, तो इसमें कह रहा है कि इस एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी कितनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 है। नेक्स्ट है 1 सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है अब फिल्टर ऐड जो है स्लरी में ऐड करने का क्या रीज़न है, तो इससे जो है फिल्टर ऐड जो है हम जब फिल्टर एसिड या फिल्टर ऐड जो कहते हैं वो यूज कर देने से हमारा क्या होता है कि इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द केक, जो है केक की पोरोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम जो है फिल्टर एसिड या फिल्टर ऐड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रोटर आर टाइप ऑफ, तो विंड मिल का एक टाइप है। ईस्ट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो वाइन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईस्ट का यूज करें। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ विंड फ्लोइंग अक्रॉस द वाइन, जो है विंड टर्बाइन इन यूज टू ड्राइव, तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वाइंड, यानी कि हवा से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग 93 जो है 0.19% H2SO4 इज ट्रांसपोर्ट इन टैंक मेड ऑफ, तो स्टील का जो है कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो किस वेसल में आप करोगे, तो वो स्टील का वेसल होना चाहिए। ग्लास इज ए, तो ये है अंडर कूल्ड लिक्विड उसे कहेंगे, या सुपर, अगर इसमें तो सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं है, अगर सुपर कूल्ड होता तो भी उस पर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है ए रबर दैट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस ऑफ हीट विदरिंग द ओजोन अटैक, तो उसमें क्या हम मिलाते हैं, तो वो सॉरी ये कह रहा है कि ए रबर एक दैट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू हीट, एक ऐसा रबर जो हीट रेजिस्टेंस करता है, यानी कि हीट का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। विदरिंग यानी कि मौसम का भी कोई जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और ओजोन अटैक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस रबर, वो कौन सा रबर है, तो वो रबर है दोस्तों हाइपेलोन। नेक्स्ट है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कंटेंट ऑफ N2 इन यूरिया में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, तो वो होती है 46%। नेक्स्ट है हमारा इसमें वही है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर सोर्स ऑफ, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सोर्स है, कैडमियम है, और वही नुकसान करेगा ह्यूमन को। नेक्स्ट हमारा ए स्ट्रीम दैट स्किप वन आर मोर स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस एंड गोज डायरेक्टली टू एनोडर डाउन स्ट्रीम स्टेज इज कॉल्ड, तो बाईपास स्ट्रीम वही है, एक तो हमारा डायरेक्ट जो है एक तरह से आप कह लो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डायरेक्ट जा रही है, और दूसरा उसको जो है चेंज करते हुए कहीं और उस जो है मतलब एक तरह से अदर स्टेज से हम उसको कहीं और ले जा रहे हैं, तो उसे हम आपको बाईपास स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है। कोप्स रूल जो है क्या डिटरमाइन के लिए यूज होता है, तो ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की हीट कैपेसिटी के लिए कोप्स रूल का यूज किया जाता है। पर्ज स्ट्रीम क्या होती है, तो पर्ज स्ट्रीम एक तरह की ऐसी स्ट्रीम होती है जिसे ब्लीड ऑफ करते हैं, और ब्लीड ऑफ यानी कि बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं दोस्तों, टू रिमूव ए कम्प्लाइज ऑफ इनर्ट इन अ साइकिल स्ट्रीम में जो इनर्ट्स आ जाती है तो उसको हम एक तरह से ब्लीड ऑफ करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, और उसे हम कहते हैं पर्ज स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारा कि 100 kg ऑफ वेट सॉलिड आर ड्राई फ्रॉम 60% टू 20% मॉइस्चर बाई वेट। ठीक है। द मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव बाई इन kg, तो वो है 500 kg, ये फार्मूले पे लग जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 256 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 256 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, तो वो जो है ऑक्सीजन के हैं, तो उसमें जो है 16 जो है मोल्स ऑक्सीजन के हैं, किसमें 256 ग्राम में। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया इज कैटालिस्ट ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन इन गिवन नाइट्रिक एसिड वाटर। ठीक है। हाउ मच अमोनिया एंड ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये है 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया एंड 44.8 लीटर ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकेंड, इसके आगे देखते हैं। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइन एज, तो ये जो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, द प्रेजेंस ऑफ मल्टी इवेंट कैटायन नोटेबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन वाटर कॉज, कह रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जितने भी आयन्स हैं वो वाटर में क्या कर सकते हैं, तो वो हार्डनेस उसकी बढ़ा सकते हैं वाटर की। नेक्स्ट द थ्योरेटिकल टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू पास बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेडिमेंटेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे उस टाइम पीरियड को डिटेंशन पीरियड, ठीक है। रन ऑफ कोफिशिएंट इज द रन ऑफ कोफिशिएंट क्या है, तो रन ऑफ कोफिशिएंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ सरफेस रन ऑफ टू द टोटल रेनफॉल ऑन द एरिया इन अ फिक्स इंटरवल टाइम, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर को कह रहा है कि विथ रॉक और प्लास्टिक पैकिंग फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज, तो उसमें क्या कह रहा है कि नॉन सबमर्ज फिक्स्ड फिल्म बायोलॉजिकल रिएक्टर, इसमें कह रहा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर विथ रॉक अथवा प्लास्टिक पैकिंग फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज, तो वो प्रोसेस क्या है कि नॉन सबमर्ज फिक्स्ड फिल्म बायोलॉजिकल रिएक्टर। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फ्रोडिंज कैपेसिटी फैक्टर इन द फ्रोडिंज एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन इज, तो इसमें जो है इक्वेशन नंबर जो है ए वाला सही है, mg/g L/mg और ओवरऑल 1/n। नेक्स्ट है हमारा द फाइन डस्ट दैट इज मच मोर हजार्डस पेनिट्रेटिंग ड्रॉप इनटू द लार्ज एंड रिमेन देयर इज नोन एज, तो उसे रेसिपिरेटरी डस्ट कहेंगे एक तरह से, यानी कि सांस लेने में जो डस्ट गई है उसे कहेंगे। ए जेट प्लान ड्यूरिंग इट्स टेक ऑफ, कह रहा है कि कोई जेट प्लेन है जो हवाई जहाज जिसे कहते हैं जेट प्लेन है, तो वो कह रहा है कि जब टेक ऑफ करती है तो वो कितने डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करती है, तो ऑप्शन नंबर सी है 150 डेसिबल की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन आयन सेलेक्टिविटी मेम्ब्रेन एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैग्निफाइड इन आयन थ्रू द मेम्ब्रेन, तो उसे क्या कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, उसे दोस्तों इलेक्ट्रोडायलिसिस कहेंगे। एक बार ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर रहा है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग, यानी कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम यूज करते हैं एन आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, एक जो है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को जो है यूज करके, एंड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट टू स्पीड मिग्रेशन ऑफ आयन थ्रू द मेम्ब्रेन, और उसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो है आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का यूज करके जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करते हैं, जिसमें जो है स्पीड मिग्रेशन ऑफ द आयन, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ स्पीड जो आयन है, आयन को मूव कराते हैं एक तरह से, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट द फ्लक्स थ्रू अ डेंस पॉलीमर फिल्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, कह रहा है कि फ्लक्स जो है एक डेंस पॉलीमर फिल्म की क्या होनी चाहिए, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो थिकनेस की। नेक्स्ट द सेपरेशन ऑफ यूरेनियम आइसोटोप यूजिंग हेक्साफ्लोराइड कैन बी डन बाय, तो वो है सेपरेशन से वो डन होती है। नेक्स्ट द टेक्निक यूज इन सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बायोरिएक्टर इज, तो वो है आयन एक्सचेंजर। नेक्स्ट है हमारा separation process that work by virtue of different in a time movement through same medium under the impact of any driving force are collective called, तो उसे कहेंगे rate governed process। नेक्स्ट है द एक्शन विच ट्रांसफर अ मिक्सचर ऑफ सस्टेन इनटू टू या मोर देन प्रोडक्ट विच डिफर फ्रॉम ईच अदर कंपोजिशन इज, तो वो क्या है, सेपरेशन, उसे भी कहेंगे। नेक्स्ट है द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड टोलुइन 100 एंड
111, ठीक है। टोलुइन एंड वाटर आर कम्प्लीटली इमिसिबल विथ ईच अदर, यानी कि टोलुइन और वाटर एक दूसरे से इमिसिबल है, ठीक है। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टोलुइन एंड वाटर, तो अब कह रहा है कि द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टोलुइन एंड वाटर, तो उनकी जो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी जब उनको मिक्स करेंगे, तो वो जो होंगे दोस्तों वो लेस देन 100 डिग्री। यानी कि पहले तो आपने इनकी बॉइलिंग पॉइंट देख ली 100 से 111 के बीच में, अब कह रहा है कि उसको हम मिक्स कर दें, फिर उसको बॉयल करना स्टार्ट करें, तो उनकी जो है किस पे वो जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो लेस देन 100, यानी कि 100 से कम टेम्परेचर मिलते ही बॉइलिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द डैश प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रेट ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो ये कह रहा है कि कौन सी प्रोसेस है जो बेस्ड ऑन है डिफरेंस इन रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न पे कौन सा इसमें वर्क कर रही है, तो वो जो है डायलिसिस है। डायलिसिस इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। जो है नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिवेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व, तो जो है रीएक्टिवेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, द कार्बन इज हीटेड टू ड्राई ऑफ द एडजॉर्बेड ऑर्गेनिक मटेरियल। एक तरह से जो है रीएक्टिवेशन ऑफ कार्बन का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है उसको हम हीट कर रहे हैं, ड्राई ऑफ कर रहे हैं, और उसमें से जो है एडजॉर्ब मटेरियल है उसको रिमूव कर रहे हैं, ड्राई ऑफ कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि द कॉमन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मेजरिंग पीएच बाय ग्लास सेल एंड कोलेमन इलेक्ट्रोड यूज विथ, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल मीटर। नेक्स्ट हमारा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर आइसोथर्मल रिएक्शन इन अ पोरस कैटालिस्ट द इफेक्टिवनेस फैक्टर इज 0.3, द इफेक्टिवनेस फैक्टर विल इंक्रीज इफ द, तो वो क्या है कि कैटालिस्ट साइज रिड्यूस अथवा कैटालिस्ट डिफ्यूजिविटी इज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द पोरस कैटालिस्ट द थिक मॉड्यूलस इज 10, देन इफेक्टिवनेस फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 होगा इसका। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इन आर्हेनियस इक्वेशन, यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन में जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर की यूनिट क्या है, तो क्या होती है, तो वो होती है इज सेम एज अ दोज ऑफ द रेट कांस्टेंट, यानी कि वो सेम होती है, यानी कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है उसी के सेम होती है, उसी के इक्वल होती है, या उस दोनों सेम होती है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है कि द टाइप ऑफ इवेपोरेटर यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाईली हीट सेंसिटिव मटेरियल, हीट सेंसिटिव मटेरियल को जो है कंसंट्रेट करने के लिए हम कौन सा इवेपोरेटर यूज करते हैं, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर टेम्परेचर ड्रॉप एट द कंपोजिट वॉल इंटरफेस, तो वो है वॉइड। नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ एन इवेपोरेटर इज डिफाइन एज, यानी कि इवेपोरेटर की जो आपको कैपेसिटी डिफाइन करनी है तो वो क्या है, तो वो है नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज पर हावर, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है देयर इज नो करस्पॉन्डिंग बिटवीन स्टोमेट्री एंड रेट ऑफ इक्वेशन इन केस ऑफ, तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा होता है। नेक्स्ट है अ यूनिमोलिकुलर टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो दे रखा है इज ट्रीटेड इन CSTR में। फिर कह रहा है कि द ऑप्टिमम रेजिडेंस टाइम फॉर द रिएक्टर क्या होगा, तो 1/√K1 K2 होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रिकल बेड रिएक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये 3 फेज रिएक्टर का जो है एग्जाम्पल है क्या, ट्रिकल बेड रिएक्टर। नेक्स्ट है हीलियम मरकरी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, यानी कि हीलियम मरकरी मेथड का यूज हम क्या डिटरमाइन यूज करते हैं, तो वो है प्योर वॉल्यूम ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। फ्लूइड फ्लो इन अ रियल पैक्ड बेड कैन अप्रोक्सीमेट एज अ डिस्पर्जन मॉडल, यानी कि डिस्पर्जन मॉडल में ये क्या हो सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट अपना है नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन का कौन सा फार्मूला है ये पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। लेमिनार पार्ट ऑफ ऑर्गन इक्वेशन इज कॉल्ड, यानी कि लेमिनार पार्ट ऑफ ऑर्गन इक्वेशन का जो है लेमिनार जो पार्ट है वो उसे
क्या कहते हैं, तो वो है कॉन्जी कॉमन इक्वेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर अ लो रेंज प्रेशर मेजरमेंट। बहुत कम रेंज का प्रेशर अगर मेजरमेंट करना है तो आप इसमें से किसका यूज करोगे, तो वो है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर का। बाकी तो हमारा आप देख सकते हो कि ऑफिस मीटर फ्लो मेजर करता है, वेंचुरी मीटर भी जो है डिस्चार्ज मेजर करता है, फ्लो मेजर करता है, पिटा ट्यूब भी, लेकिन यूट्यूब मैनोमीटर हमारा क्या है, लो रेंज का प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारा विथ सेम logarithm mean temperature difference the heat transfer area required will be minimum फॉर, तो काउंटर करंट फ्लो के लिए होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर इज डिफाइंड एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ मिनिमम एरिया एट विच द स्ट्रीम लाइन ऑफ द फ्लूइड चेंज फ्रॉम, तो वो है अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन टू अ एक्सपेंशन, ये है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, द रिलेशन बिटवीन द गैस लिक्विड कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्टर जो टर्मिनोलॉजी NTU STU और HTP द नंबर ऑफ स्टेजियम, तो इन सब में रिलेशन पूछता है, तो ये इसका सही रिलेशन है HTP इक्वल टू NTU इंटू HTU अपन N। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग वेलोसिटी ऑफ अ गैस इन अ पैक्ड कॉलम एब्जॉर्बर इज, तो ये क्या है दोस्तों, 65 से 90% ऑफ फ्लडिंग वेलोसिटी होना चाहिए। ऑपरेटिंग वेलोसिटी उसकी इतनी होनी चाहिए, कितनी, 65 से 90% ऑफ फ्लडिंग वेलोसिटी। फ्लडिंग वेलोसिटी का जो है 65 से 90% के बीच में। नेक्स्ट है हमारा सोलर फोटो वोल्टिक एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस, यानी कि जो सोलर पैनल है वो किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, AC या DC या वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं या पावर, तो वो DC इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, जो एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, जो पूरी जो है रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या है, तो ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर है। टाइडल एनर्जी यूटिलाइज, टाइडल एनर्जी जो है ज्वार भाटा एक तरह से कह सकते हो, तो एक तरह से वो किस टाइप की एनर्जी उनकी यूटिलाइज की जाती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट अबाउंडेंट सीरीज इन मोस्ट क्रूड, कह रहा है कि क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की जो सबसे ज़्यादा सीरीज पाई जाती है वो किस चीज़ की होती है, तो वो है साइक्लो एल्केन्स की। नेक्स्ट है ये तो हमने पढ़ा ही था, फ्रोडर जो है फाउंड्रिंग मशीन किसके लिए यूज होती है, तो वो पेपर के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन रिफाइनिंग ऑफ केन शुगर, जो केन शुगर की जो फर्स्ट स्टेप रिफाइनिंग होती है वो क्या होती है, तो वो होती है अफिनेशन, उसे अफिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिबल फ्लो एट ऑर्डिनरी डेंसिटी एट अ हाई वेलोसिटी द मोर बेसिक पैरामीटर रिक्वायर्ड, तो वो है क्या, मैक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ये है कि इपॉक्सी रेजिन, जो इपॉक्सी रेजिन है वो किसकी कैटेगरी में आती है, तो वो किस मतलब एक तरह से थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है, तो वो थर्मोसेटिंग के कैटेगरी में आती है, कौन सी, इपॉक्सी रेजिन। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लिस्ट इन, यानी कि इनमें से सबसे कम जो है कार्बन किस में प्रेजेंट है, तो रॉन्ग आयरन होता है उसमें, रॉन्ग आयरन उसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम होती है। टेफ्लॉन का फार्मूला पूछा है तो C2F4 होता है। नेक्स्ट है फॉर साइज रिडक्शन फॉर अ लार्ज प्लास्टिक शीट इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ फिक्स्ड डायमेंशन विच इक्विपमेंट इज मोस्ट यूजफुल, तो उस समय हम रोटरी नाइफ कटर यूज करते हैं। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल इज एग्जांपल ऑफ, फ्लूइड एनर्जी मिल किसका एग्जांपल है, तो वो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर का एग्जांपल है। नेक्स्ट द पावर नंबर NP इज डिफाइंड, तो ये NGC अपन N3DA पे 5 और रो है। द स्क्रीन इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो ये है डिक्रीज विथ इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्क्रीन, यानी कि कैपेसिटी ऑफ जितना आप जो है स्क्रीन की कैपेसिटी बढ़ाओगे तो ये जो है स्क्रीन इफेक्टिवनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारा द सूडो प्लास्टिक लिक्विड विथ इंटरमीडिएट रेंज 10 से 100 के बीच में, द पावर कंज्यूम बाय द 6 ब्लेड टर्बाइन कंपेयर टू द न्यूटोनियन फ्लूइड विल बी, तो क्या होंगे, लेस होंगे। द कांस्टेंट के आर के बी एंड के एच,
लॉ ऑफ क्रशिंग डिपेंड अपॉन द फीड मटेरियल। ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट हमारा एट द पॉइंट ऑल थ्री फेजेस, यानी कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस सभी क्या होते हैं, को एग्जिस्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट फॉर एन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन, तो ये है क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है। आल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। फॉर लिक्विड गैसेस एंड द आइडियल गैस द फुगासिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आइडियल गैस के लिए जो फुगासिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है हमारा अ कार्नोट साइकिल कंस्टिंग जो है कंसिस्ट, यानी कि कार्नोट साइकिल में क्या होता है, तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं एंड 2 इसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, और 2 इसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीज, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो है टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की टोटल एंट्रोपी और जो है उसके सराउंडिंग में हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है लगभग जो है हमारा 200 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर अप हुए। इनमें से कुछ आपको मालूम था और कुछ आपके लिए नया था, और कुछ जो है बिल्कुल एकदम दिमाग से गायब था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, कुछ क्वेश्चन हमें पता होता है, कुछ बिल्कुल पता नहीं होता, और कुछ जो है सुने सुने लगते हैं। तो एक तरह से आप जो है इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए या देख लीजिए एक बार, आपकी जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग करेगी जो भी है नॉलेज को। और थैंक्स फॉर